हमें पिछले 30 सालों के अंदर ना तो मैं पक्का करा गया, ना मैं समान वेतन दिया गया। इसलिए 2 साल पहले हमने आंदोलन के द्वारा अपने एमटीएस का 16-17 हज़ार और 10 हज़ार का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगभग उनको सन 2012 से दिया जा रहा है और हम लोग आज भी डिमांड करते हैं, हमारी मांगों को वो जायज़ मानते हैं, लेकिन हमारी हड़ताल को काम छोड़कर आपको अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं सर हम धरने पर, ये अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। बार बार 2 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे, कितनी बार बैठकें हुई, उसमें मिनट्स भी बनते हैं, लेकिन मिनट्स पे कोई कार्रवाई नहीं। एमसीडी कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर पिछले 9 दिन से एमसीडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। निश्चितकालीन इनका धरना चल रहा है। इधर आप तस्वीर देख सकते हैं, सभी के हाथों में यहाँ पर तख्तियाँ हैं, यहाँ पर महिला कर्मचारी भी हैं, पुरुष हैं और पिछले 9 दिन से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है एमटीएस पीएच को एक समान वेतन दो। इस तरीके की तख्तियां हैं। क्या कुछ मांगे हैं, ज़्यादा इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल है, मैं अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन से हूँ। सबसे पहले ये बताइए दर्शकों कि आप लोगों की मुख्य मांगे हैं क्या, जिसके लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले आपका परिचय देता हूँ कि हम एमटीएस हैं और दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का काम करते हैं। हमें पिछले 30 सालों के अंदर ना तो मैं पक्का करा गया, ना मैं समान वेतन दिया गया। इसलिए 2 साल पहले हमने आंदोलन के द्वारा अपने एमटीएस का पीएच का पद लिया, वो भी हमें डिपार्टमेंट ने ऐसे ही नहीं दिया। पीएच क्या होता है? पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग एमसीडी में आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, जन स्वास्थ्य सेवा देते हैं। जी जी जी। तो हमने पद तो हमने लड़के लिया, लेकिन हमारे अधिकारी ने हमारे साथ धोखा किया और हमें उसके अंदर सैलरी बढ़ाने का नहीं कहा। तो हम इसी मांग के लिए लगातार हम प्रदर्शन कर। समान वेतन किस तरीके से नहीं मिल रहा? किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम है? मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे 12 जोन हैं और 12 जोन में 6 जोन के अंदर 27,900 सैलरी दी जा रही है और 6 जोनों के अंदर हमें 17,000 18,000 दिया जा रहा है। कर्मचारी सेम काम कर रहे हैं, सेम कर्मचारी है, 10,000 रुपये का मार्जिन है, एक ही काम है और हम टोटल हमारी संख्या 5,000 है। एमटीएस पीएच अधिकारी हम वो कर्मचारी हम लगातार हमारी ये वही है जो हमें 6 जोन में दिया जा रहा है सैलरी, वही हमें दी जाए। और हमारा साथी हमारे एक्सपायर हो जाता है, उसके घर में एक सदस्य को नौकरी दी जाए जो सबको दी जा रही है। मेडिकल की जो हमारे मेडिकल लीव है, अर्न लीव है, जो सभी एमटीएस को दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही, वो हमें दी जाए। 3 हमारी मांग है, उसके लिए हम पिछले 29 सितंबर से लगातार हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी ये जायज़ मांगे नहीं मानी जाएंगे हम हड़ताल पर रहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया। जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि 5,000 के लगभग कर्मचारी हैं और कह रहे हैं कि 12 जोन हैं और 6 जोन में 27,000 कुछ तनख्वाह मिल रही है, काम सेम कर रहे हैं और 6 जोन में 17,000 कुछ मिल रही है, तो ये भेदभाव क्यों है? देखिए, भेदभाव अधिकारियों की वजह से है। आज हो सकता है कि वो उनको किस तरह दे रहे हैं, किस नियम के तहत दे रहे हैं, वो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें जो आज कर्मचारी पिस रहा है, कर्मचारी में वो सच बात है कि उन्होंने ठीक कहा कि 6 जोन में जो नॉर्थ एमसीडी कहलाता था पहले, उस 6 जोन में 27,900 बेसिक पे और ग्रेड पे के साथ भी उनको दिया जाता है। उसमें साथ में आज हम कर्मचारी हैं, हमें न्यूनतम वेतन पर रखकर 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह दिया जाता है। 16-17 हज़ार और 10 हज़ार का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगभग उनको सन 2012 से दिया जा रहा है और हम लोग आज भी डिमांड करते हैं, हमारी मांगों को वो जायज़ मानते हैं, लेकिन हमारी हड़ताल को नाजायज़ कहते हैं। ऐसा नहीं कि हड़ताल पर हम आज अचानक तर्क क्या देते हैं? तर्क अगर अधिकारियों से बात होती है, वो कहते हैं हमें वक्त दीजिए, हम इस मांगों को आपकी जायज़ है, हमें वक्त दीजिए। 2 साल से यही कहते आ रहे हैं। आप लोग पहले भी बैठे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त? जी हाँ, आम आदमी पार्टी के टाइम में भी हम बैठे थे। हमें उस टाइम पद बदल दिया गया था कि हमारा डीबीसी और फील्ड वर्कर को एमटीएस पीएच कर दिया गया था। एमटीएस की आपसे न काम कुछ भी लेंगे जब ही आपका तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। तो आपकी जो साथ में हमने एमटीएस बनना स्वीकार करा। पहले भी सभी तरह के काम करते थे, लेकिन आज मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गए हैं तो आज भी करते हैं। उसके बावजूद जो आदेश रात का हो चाहे दिन का हो, 6-6 बजे तक ड्यूटी की हमने, रात को 4-4 बजे तक ओडीएफ में ड्यूटी की हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उन मांगों को लेकर आगे आया नहीं जा रहा है। बार बार वक्त मांगा जाता है। 2 साल हो गए,
वक्त ही मांग रहे हैं। अभी 22 जुलाई को भी उन्होंने हमसे कहा था इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर, एडिशनल कमिश्नर साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते में, और स्टैंडिंग कमेटी भी मौजूद थी कि 1 हफ्ते में से शॉर्ट कर लिया जाएगा, शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब नहीं हुआ तो कर्मचारी ने लगातार बातचीत की, 4 मीटिंग हुई, तो वक्त दर वक्त मांगा जा रहा है। आज भी हमें मीटिंग 2 हो चुकी हैं, अभी भी कहा जाता है कि वक्त दीजिए। आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है। कमिश्नर से मिले, कमिश्नर साहब तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि आप लोगों की तनख्वाह तो सेम होगी, 17,000 कुछ पे काम आप लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे धरना दे रहे हैं तो आप लोगों की सैलरी कट होती है क्या? काम तो कर नहीं बिल्कुल, रहे। हमारी तनख्वाहें काटी जाती हैं। अब ये तो आप सिर्फ धरने प्रदर्शन की, हड़ताल की एक तनख्वाह काटने की बात कर रहे हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं खुद, क्योंकि हम जिस चीज़ों को बचाने के लिए डेंगू, मलेरिया, पीलिया, हैजा और कोविड के टाइम में भी हमने कोरोना में हमने ड्यूटी की, जब कोई किसी को मिलने को तैयार नहीं होता था, माँ बाप से नहीं मिलने को तैयार होता था, पिता अपने बेटे से मिलने को तैयार नहीं होता था, हम शमशानों में, अस्पतालों में और जगह जगह सैनिटाइज में लगे हुए थे सभी साथी। सर मैं ये जानना चाहूँगा, इसकी एक बार बताइए क्या है डीवीसी और सीएफडब्ल्यू, ये सारा क्या है? देखिए, डीवीसी और सीएफडब्ल्यू 2 वर्कर हैं हम, लेकिन काम हमारा सेम है। सभी को एमटीएस पीएच कर दिया ये गया। पोस्ट है इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, पोस्ट थी, लेकिन आप सभी एमटीएस हो गए हैं। अब सब एमटीएस पीएच हो गए हैं। जी हाँ। अच्छा, इस पोस्ट की जगह ये बना दिया गया। जी हाँ। ये कब किया गया था? ये अभी 2 साल पहले किया गया जब था। आम आदमी पार्टी की जी हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये जब उन्होंने किया, कमिश्नर साहब ने कहा था कि अब शायद आप आपको, लोगों की पोस्ट बढ़ा दी गई थी, सैलरी नहीं बढ़ाई गई। हाँ जी, सैलरी नहीं बढ़ाई गई। और जब ही हमने इस बातों को लेकर रखा भी था, जबकि कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी ने हमें कहा था कि अब आपको शायद कोई भी अब जीवन में दुख नहीं आएगा, 28 वर्ष हो चुके थे, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपको पक्का करने के लिए फेज मैनर पॉलिसी भी बनेगी। लेकिन अधिकारियों ने जब एक कमिश्नर की बातों को दरकिनार कर सकते हैं, तो हम कर्मचारियों की बातों को तो क्या मोल देंगे। मेयर से मिले? बिल्कुल, मेयर साहब भी मिले हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा आपकी मांगे जायज़ हैं, बहुत जल्दी आपकी मांगों को आपको देकर और सुनकर आपको आपका क्या पूरा नाम कर है? दिया जाएगा। मेरा नाम मधुबाला है। मधु जी, आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? 30 वर्ष हो गए हमारे 30 वर्ष कर्मचारी हो गए। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरने पर बैठे हुए हैं काम छोड़कर आप लोग। अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं सर हम धरने पर, ये अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। बार बार 2 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे, कितनी बार बैठकें हुई, उसमें मिनट्स भी बनते हैं, लेकिन मिनट्स पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऑर्डर हमारा 2 साल पहले बन चुका था, लेकिन उसका ग्रेड पे और वेरिएबल डीए जो कि सिर्फ 27,000 बन रहा है। आप कौन से जोन में तैनात हैं? जी, मैं शादर साउथ जोन में हूँ, एमटीएस कर्मचारी। और महिला होने के नाते बहुत सी परेशानियां मुझे भी आती हैं, घर चलाने में इतनी दिक्कत होती है, हमें भी टंकी तक चढ़ना होता है, बच्चे की फीस भरने में दिक्कत होती है, मैं खुद किराए पे रहती हूँ। और अगर मैं 30 सालों में ग्रेजुएट हूँ, मैं अगर मैं बोलते हुए भी शर्म आ रही है, अगर मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा भी करती तो मानवता के नाते हर 6 महीने में 500,000 रुपये बढ़ाते, दिवाली पे गिफ्ट भी देते। लेकिन ये कर्मचारी इतने निर्दयी हैं कि ये हमें ना बोनस देते हैं, ना किसी तरह की कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह 16-17 हज़ार है, उसमें से भी डिडक्ट हो जाती है अगर मैं बीमार पड़ने पे। लास्ट कब बढ़ी थी? तनख्वाह हमारी जो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेजेस है उसी के हिसाब से है। दिल्ली सरकार में जो मिनिमम वेज दिया जाता लास्ट कब बढ़ी थी, कुछ याद है आपको? कुछ है उसी टाइम पे बढ़ी थी, दिल्ली सरकार ने जो बढ़ाया था उसी टाइम। तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे काम छोड़? अभी आप लोग की सैलरी कट होती है नहीं अगर आप लोग धरना देते हैं? धरना देते हैं तो भी होती है, अगर हम बीमारी की वजह से छुट्टी करते हैं तो भी छुट्टी हो, हमारी सैलरी कटती है। और अब की बार जो पूरे 5,000 कर्मचारी हैं, जैसे कि सीएफडब्ल्यू और डीबीसी जो कि अब एक हो गए हैं, तो सबने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि बार बार जो इनकी झूठी लॉलीपॉप हमें दी जाती है, अब की बार इनके चक्कर में हमें नहीं फंसना है। आप आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्यानेंद्र सिंह है। आप कितने साल से काम कर रहे मुझे लगभग 11 साल हो चुके हैं। हैं? आपकी भी तनख्वाह सेम है? जी बिल्कुल सेम है तनख्वाह। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने मैम से पूछा जैसे कि आप लोगों की लास्ट सैलरी कब बढ़ी थी? देखिए, जो हमें जो सैलरी मिलती है वो दिल्ली सरकार का जो मिनिमम वेज है, अनस्किल्ड कैटेगरी की सैलरी मिलती है हमें। और ये साल में 2 बार 200 या 250 रुपये मिनिमम वेज जो दिल्ली सरकार केजरीवाल ने जो बनाया था उसके तहत? जी जी, उसी के तहत हमें सैलरी 10वीं मिलती है। 12वीं ग्रेजुएशन के? जी 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 बिल्कुल, उसी तरह हमें सैलरी मिलती है। और ये साल में 2 बार बढ़ाते हैं, 200 या 250 रुपये। तो लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग होंगे, कोई 10वीं पास होगा, कोई 12वीं, मैम जैसे कह रही है कि ग्रेजुएट हैं, तो सब तो अलग होगा, तो सबको अलग मिलनी चाहिए, तो एक समान जी, कैसे? मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। लेकिन ये जो लगातार अधिकारी हमारे शोषण करते आ रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं, हमारी कई बार यूनियन की अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है
उन्हें हर बार उनके द्वारा यही बोला जाता है कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग जायज़ है, लेकिन हमारी मांगें पूरा करने को तैयार नहीं है। तो कब तक बैठेंगे फिर? हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो लड़ाई है हमारी आर पार की लड़ाई है। हम सभी साथी जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता हम इसी तरह डटे रहेंगे। दिल्ली का पूरा 5000 एमटीएस कर्मचारी यहीं धरना स्थल पर अपनी जान दे देगा, लेकिन यहाँ से उठने वाला बिना ऑर्डर लिए नहीं है। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं सादर साउथ जोन से प्रेसिडेंट हूँ। आप भी अभी वर्कर हैं? मैं अभी वर्कर हूँ इसमें। मैं 97 से वर्कर हूँ। आपकी भी तनख्वाह सेम है? सब हमारे पूरे स्टाफ की तनख्वाह इसके से। अलावा और क्या मांग है? क्या पक्का करने की भी मांग है आप लोगों की? हमारी मांग तो नियमित करने की, पक्का करने की शुरू से रही है। और जब हम निगम में भर्ती हुए थे जब ही हमने सोचा था कि हमें 89 डेज के बाद पक्का कर दिया जाएगा। हमको जब यही नहीं पता था कि हमारे 30 साल जीवन का जो अमूल्य हमारा जीवन है वो हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा परिवार जो है रोड पर आ जाएगा। ये हमने भविष्य में कभी, फ्यूचर में भी नहीं कभी सोचा था। आप लोगों ने कल कोई यहाँ से ऐलान किया है कि राजघाट कूच करेंगे, कुछ ऐसा? अभी हमारा यूनियन के लीडरों ने घोषणा की है कि हम कल सीएम के पास जाएंगे, उनसे भी बात नहीं बनती है। फिर हम पीएम हाउस जाएंगे, हम राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, हम पूरी दिल्ली में अपना भ्रमण करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन 5000 कर्मचारी में से तो यहाँ तो बहुत कम दिख रहे हैं आप लोग। हमारे कर्मचारी पूरे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए हमारी संख्या जिस दिन हमें जरूरत होती है हम पूरी संख्या कल 4500 की जगह पर हमारे यहाँ पर परिवार के सहित, बच्चों के सहित हमारी संख्या 10,000 के करीब होगी कम से कम कल रोड पर। कल जी, तो देखिए अब जो है एमसीडी कर्मचारी डट गए हैं और इनका कहना है कि अगर हमें समान वेतन नहीं मिलेगा तो हम एमसीडी के बाहर धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, चाहे हमें किसी के आगे भी जाना पड़े, चाहे पीएम हाउस तक कूच करना पड़े, चाहे हमें एलजी, चाहे हमें राजघाट या दिल्ली सीएम आवास वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।